Hello student, once again you all welcome the wonderful session of the core biology platform। मैं अजहर सर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल जी, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो सबसे पहले आज के जो पूरे टॉपिक की शुरुआत है वो इस लाइन से करेंगे, फिर बढ़ेंगे अपनी टॉपिक की तरफ बिना टाइम गवाए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास्ट में बीता, आपका जो टाइम गुजरा, आपने उस टाइम में पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या किया, सब भूल जाइए। करेंट सिनेरियो जो चल रहा है, जो करेंट टाइम आपके पास अभी अवेलेबल है, उसमें आप क्या कर रहे हो ये सोचो। ठीक है, क्योंकि जो बीता हुआ आएगा नहीं, जो समय आपके साथ अभी है उसको पकड़ के चलिए और अपनी सफलता की तरफ बढ़ जाइए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, क्या बात की थी आपसे? प्रीवियस लेक्चर में बात की थी हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन की। तो जहां पर आपने देखा कि एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, आपने देखा एसोसिएटेड ग्लैंड किस तरीके से डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर रिप्लाई करिएगा, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन आप सभी से कि विच काइंड ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड दे आर ऑलवेज हेल्प इन द फूड डाइजेशन, है ना। उस एसोसिएटेड ग्लैंड का नाम बताना है जो कि एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का पार्ट तो नहीं होते हैं लेकिन डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पूरा टॉपिक, जिसका नाम अभी आपको मैंने शेयर नहीं किया। नाम है आप खुद देखेंगे, उसका नाम है बेटा, इधर आ जाइए, टिथ डीके। क्या नाम है भाई? टूथ डीके। ठीक है, अब आपको लगेगा सर ये क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बोर्ड आपके एनसीईआरटी में एक छोटे से कॉलम में ये लिखा गया है कि टूथ डीके क्या होता है, और कभी कभी 2 नंबर में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। और सामान्यतः अगर में देखा जाए कॉमनली तो लोग इसको पढ़ते नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, आसान है, लेकिन अगर में हमारा इरादा बहुत बड़ा है कि हमें 100% मार्क्स ऑब्टेन करना बोर्ड एग्जाम में, तो डेफिनेटली यार किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर कि टूथ डीके क्या होता है बिना टाइम गवाए टॉपिक के ऊपर। ठीक है बेटा, टॉपिक के ऊपर आते हैं और शुरू करते हैं अपनी टॉपिक को आपके साथ। आइए स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए क्या लिखा है। टॉपिक का नाम डेंटल कैरीज टूथ डीके, है ना। आपको इमेज से पता चल रहा होगा कि टीथ के अंदर किस प्रकार की कैविटी क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट, इनामल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टीथ। ठीक है बेटा, तो अगर मैं ये टीथ की बात करूं, ऐसे मैं टीथ की अगर मैं बात करूं, तो जो इनामल ऊपर एक कवरिंग होती है उसको इनामल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामल। इनामल दांत के दांत का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है हिस्सा, उसे इनामल कहते हैं। दांत के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? इनामल कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज द हार्डेस्ट मेटीरियल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? क्या बोलोगे कि ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है इनेमल। क्या है? इनेमल। थर्ड पॉइंट, इनेमल इज फाउंड बाय द कैल्शियम फॉस्फेट। नोट कर ले भाई, नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। इनेमल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? दैट मीन्स इनेमल बना किस चीज से है? कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे इसमें बेटा, इंपॉर्टेंट। नंबर 1, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट इनेमल है। इनेमल बना किस चीज से है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। अब हमारा टॉपिक है कि ये कैविटी क्रिएट कैसे होती है दांतों में, इसके पीछे का कारण क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। डेंटल कैरीज, आपके हेडिंग का नाम पहला, डेंटल कैरीज। क्या लिखा है? इट इज द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ डेंटल टिश्यू। दांतों में होने वाली यह एक सामान्य बीमारी है। सामान्य बीमारी है, कॉमन डिजीज है भैया, सबको हो जाती है, लेकिन कैसे होती है? ठीक है, अगला देखो, इट इज मोर कॉमन इन दोज चिल्ड्रंस एंड एडल्ट पर्सन हुज डाइट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली चॉकलेट्स एंड स्वीट्स। ये बीमारी जो है
अगर मैं देखा जाए तो कॉमनली उन लोगों में होती है जो कार्बोहाइड्रेट, जिनके फूड में कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा होता है, जिनके फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा होता है। स्पेशली जो लोग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स और मिठाइयाँ ज्यादा खाते हो। भाई आप चॉकलेट खाओगे ज्यादा और मिठाइयाँ अगर मैं ज्यादा खाओगे, डेफिनेटली द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मच मोर इन द चॉकलेट्स एंड स्वीट्स। इन दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो ये बीमारी होने का खतरा भी बढ़ेगा। कौन सी? ये कैविटी, डेंटल कैरीज होने का खतरा बढ़ेगा। अच्छा, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या केवल मिठाइयाँ ही खाने से दांतों में ऐसे कैविटी हो जाती है? नहीं, कुछ एजेंट होते। एजेंट का नाम देखिए, यहां पर एक बैक्टीरिया दिख रहा होगा आपको, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। यही कॉज करता है भैया। देखो क्या लिखा है, कॉजेटिव एजेंट, इट इज कॉज्ड बाय एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। एसिडोजेनिक बैक्टीरिया भैया याद कर ले, याद कर, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया कॉल्ड, क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। बैक्टीरिया का नाम, इसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस नाम है। ये कौन सा रेस्पिरेशन करता है? ये भी जान ले, थोड़ा सा एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। कौन सा रेस्पिरेशन? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। अगला, these bacteria present in high composition of sugar into organic acid। जहां पर ऑर्गेनिक एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा और जहां पर शुगर का कंपोजिशन ज्यादा होगा, तो माउथ में अगर में शुगर का कंपोजिशन ज्यादा हो गया है, आप चॉकलेट्स और स्वीट्स को ज्यादा इंटेक करते हो, तो दैट मीन्स वहां पर कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं? नाम कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। कैसा रेस्पिरेशन करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रिवेंशन क्या है भैया? बचाव। हम किस तरीके से डेंटल कैरीज से अपने आप को, अपने बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं? चलिए ध्यान से देखते हैं। प्रिवेंशन, अवॉइड शुगर, शुगर को, मीठे को भैया अवॉइड कर दें। अवॉइड रिच मटेरियल, ठीक है, जिसमें शुगर का कंपोजिशन ज्यादा हो, ऐसी चीजों को नहीं खाना है। रेगुलर ब्रशिंग, डेली ब्रश करना है। ऑफ टू, दांतों का आफ्टर द मील, है ना, खाना खाने के बाद दांतों को क्या करना है? हमेशा साफ करना है। क्लियरिंग द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम बिटवीन द टीथ बाय डेंटल फॉस, बाय डेंटल फॉस। ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, सुनो, कि जब खाना खाने के बाद कुछ चीजें दांतों के बीच में फंस जाती हैं, है ना, डेंटल फॉस जो आते हैं, ठीक है, जो एक ऐसा कह लो कि दांतों में से कोई चीज अगर मैं दांतों में फंस गई है तो उसको निकालने के लिए, ठीक, उसे क्या कहते हैं? डेंटल फॉस कहते हैं। उसका यूज करके उस मटेरियल को बाहर निकाल दें। ठीक है। तो ये हो गया प्रिवेंशन, कि भैया खाना खाने के बाद दांतों को साफ करना चाहिए। प्रिवेंशन में ये भी है कि हाई, जिसमें जो है शुगर का कंपोजिशन ज्यादा हो, ऐसे रिच मटेरियल को इंटेक नहीं करना है। पैथोजन का नाम याद कर लो डेंटल कैरीज के लिए, नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। ये उसका इमेज है। कैसा रेस्पिरेशन करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ये प्रेजेंट कहां पर होगा? जहां पर शुगर का कंपोजिशन ज्यादा होगा, यहीं पर उनकी ग्रोथ भी ज्यादा होती है। तो बेटा, अच्छा, अगला पॉइंट कि ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? इनेमल है। इनेमल बना किस चीज से होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो आपको दांत के बारे में, टिथ के बारे में मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप पा गए। उसके बाद आपने देखा कि क्या इनटेक करने पर डेंटल कैरीज होती है, पैथोजन क्या है और प्रिवेंशन क्या है। दिस इज ऑल अबाउट द डेंटल कैरीज। छोटा सा टॉपिक था बेटा। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन एक अच्छा टॉपिक है, वहां आपके साथ कल हाजिर होते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हार्ड वर्क करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।